सो इमेजिन करें अगर आपका कोई क्लेम आता है और क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, कुछ पता लगता है आपको कोई सीरियस एलिमेंट है, हॉस्पिटल में है, आप लैक्स ऑफ रुपीज का खर्चा होगा और क्लेम अप्लाई करते हैं और क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़े किसी को, उसके लिए ये जानना जरूरी है ऐसी कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे टॉप रीजंस जिसकी वजह से आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिक्कू, मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड लास्ट 16 ईयर्स से इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूं और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत सारी हैं लाइफ में, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। मूविंग ऑन टू द वीडियो, टॉप रीजंस व्हाई योर इंश्योरेंस क्लेम इज रिजेक्टेड। सो क्लेम रिजेक्शन बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होता है, चाहे वो छोटा क्लेम हो या बड़ा क्लेम हो। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि कभी जरूरत पड़े, कभी कोई इमरजेंसी आए, कोई एक्सीजेंसी आए तो आपका इंश्योरेंस क्लेम पे हो। और अगर वही नहीं पे होगा तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना हार्ट ब्रेकिंग और कितना हर्टिंग हो सकता है। सो पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बिना वजह क्लेम रिजेक्ट नहीं करती है। अगर वो बिना वजह रिजेक्ट करती है तो इंश्योरेंस रेगुलेटर है उनके ऊपर, विच इज IRDAI। सो दे आर आंसरेबल टू IRDAI, उनकी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन है। अगर वो क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं तो उनको भी आगे जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि क्यों रिजेक्ट करा है, ऑडिट होती है प्रॉपर। सो आई विल से कि हमें वो ग्राउंड रीजंस जानने जरूरी हैं, वो मेजर रीजंस जानने जरूरी हैं जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। और क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है तो हर इंश्योरर चाहेगा कि उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा से ज्यादा हो, सो दैट आप उनके थ्रू इंश्योरेंस लें। रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये होता है, मैं आपको ये एज अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हमें रोज कम से कम 6-7 कॉल्स आते हैं, कम से कम हमें 7 से 10 मेल्स आते हैं जिसमें आप लोग क्लेम के लिए असिस्टेंस मांग रहे होते हैं। आप ये बोल रहे होते हैं कि हमारा क्लेम नहीं हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, पता नहीं लग पा रहा है क्लेम स्टेटस क्या है, कैशलेस रिजेक्ट कर दिया है। तो 95% ऑफ द टाइम मैं और मेरी टीम उस पर टाइम देते हैं और 95% ऑफ द टाइम ये होता है कि आपका क्लेम रिजेक्शन का रीजन होता है विच इज नॉन डिस्क्लोजर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिस्क्लोजर नहीं दिए होते, प्रॉपर मटेरियल इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर नहीं की जब पॉलिसी ली थी। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि या तो आपको उस टाइम पे आपको अवेयरनेस नहीं थी कि ये बताना जरूरी है, दूसरा आपको ये नहीं पता था कि ये मटेरियल और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तीसरा आपने सोचा कि शायद ये रेलिवेंट है ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो मेजर रीजन यही है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपका प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ पे बेस्ड होता है कि आप जो बता रहे हैं इंश्योरर वो मानेगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो लिख रहे हैं वो इंश्योरर मानेगा और उसके बेसिस पे आपकी पॉलिसी इशू कर दी जाएगी। कल को पता लगता है कि आपने कुछ छुपाया था या आपने कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी तो क्लेम रिजेक्शन हो सकती है। तो इसीलिए जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसको प्रॉपरली फिल करें, डिलीजेंटली भरें, सिंसियरली भरें और थरोली चेक भी करें। और इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी उसके ऊपर आपको टेली अंडरराइटिंग भी करती है। मतलब आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा वो अंडरराइटर के पास जाता है, वो चेक करते हैं पॉलिसी इशुएंस से पहले, और कुछ केसेस में आपको कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन आपसे दोबारा पूछते हैं कि मान लीजिए आपसे कुछ फिल होना रह गया। और बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर्म में नहीं फिल होता लेकिन कॉल पे बताते हैं आप लोग कि ये मेडिकल हिस्ट्री थी, बिकॉज वो क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपको प्रोब करते हैं, आपसे पूछते हैं कि ये तो नहीं था, ये तो नहीं था, किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर एडिशनल निकल ही आता है। अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज तक जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पता है, जो भी आपको पता है अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, वो प्लीज इंश्योरेंस कंपनी को बताएं, वो छुपाएं नहीं। क्योंकि जैसे मैंने बोला, जो इंश्योरेंस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ पॉलिसी इशू कराना नहीं है, वो ये है कि कल को कोई क्लेम आ जाए तो इट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी, कल को कोई क्लेम आ जाए तो पे हो जाए। अगर आप ही सही तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, गलत प्रिंसिपल्स पे सेट होगा तो ऑटोमेटिकली क्लेम पे नहीं होगा है। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी, बिकॉज क्या होता है कई बार जब आप पॉलिसी पोर्ट कराते हैं, तो मैंने ये पोर्टेबिलिटी की भी एक वीडियो बनाई है, उसमें भी बहुत क्लियरली बताया, वो आप रेफर कर सकते हैं। तो जब आप पॉलिसी पोर्ट कराते हैं तो उस टाइम आप समझते हैं कि पहले इंश्योरर को तो बता दिया था, इनको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, अंडरराइटिंग आपकी फ्रेश होती है। तो आप जो न्यू इंश्योरर के साथ जा रहे हैं उनके भी क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर्ली दें, सो दैट पोर्टेबिलिटी की आपको डिसअपॉइंटमेंट ना, और आपको ये ना लगे कि आपने गलत डिसीजन ले लिया पोर्ट कराने के बाद। तो अपनी प्रॉपर मटेरियल इन्फॉर्मेशन न्यू इंश्योरर को भी बताएं जैसे आपने पुराने इंश्योरर को बताई थी, सो दैट आपके क्लेम्स रिजेक्ट ना हो। नेक्स्ट रीजन है क्लेम्स रिजेक्शन का डिले इन प्रीमियम पेमेंट। एट टाइम्स प्रीमियम पेमेंट डिले हो जाती है। कंपनी आपको ग्रेस पीरियड देती है, कंपनी आपको जनरली 30 डेज का ग्रेस पीरियड देती है कि आप अपना 30 डेज के अंदर अंदर आपके कोई बेनिफिट्स खराब नहीं होंगे, आपकी कंटिन्यूटी खराब नहीं होगी, आप अपना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लें। अगर आप नहीं करते हैं
तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो सकती है और आपको नए सिरे से फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो कहीं पे भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में स्पेशली गैप नहीं आना चाहिए, बिकॉज मान लीजिए मैं एग्जांपल लेती हूँ, आपकी ड्यू डेट थी 31 जनवरी 2022 और आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड, 30 डेज का ग्रेस पीरियड इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। लेकिन इन 30 डेज में अगर कोई क्लेम आ जाता है, कोई मेडिकल हिस्ट्री एक और डायग्नोज हो जाती है, तो फ्यूचर क्लेम्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई क्लेम आ जाता है इन डेज में तो क्लेम भी नहीं दिया जाएगा, तो आपका रिस्क कवर खत्म हो जाता है। तो ग्रेस पीरियड की वेट ना करें, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस में, सो दैट आपको क्लेम्स के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। सेम आपको ग्रेस पीरियड लाइफ इंश्योरेंस में भी मिलता है कि विदाउट एनी लेट फीस आप 1 महीने बाद तक प्रीमियम पे कर सकते हैं। बट हेल्थ इंश्योरेंस में ग्रेस पीरियड मेरे हिसाब से अवेल नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहूंगी क्योंकि काफी बारी ना, मतलब आई कम अक्रॉस पीपल हु से कि अभी फाइनेंशियली टाइट है, प्रीमियम नहीं पे कर पाएंगे, थोड़े टाइम बाद रिन्यू कर लेंगे। ऐसी गलती प्लीज ना करें। अगर फाइनेंशियली टाइट है और ये समझिए कि अगर कोई क्लेम आ गया, 2-3 लाख का क्लेम आ गया, तो अपनी पॉकेट से कहां से बेयर करेंगे, फिर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू भी नहीं होगी। तो ये वाली जो चीज है, इसको एक एक्सपेंस मान के चले। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम या लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका खर्चा है, मतलब उसको मान के चले कि वो जरूरी है। जैसे आप बाकी घर के खर्चे करते हैं, तो ये जैसे रोटी कपड़ा मकान पे आप खर्चा करते हैं, तो रोटी कपड़ा मकान और इंश्योरेंस भी एक जरूरत है, उसके बिना नहीं गुजारा हो सकता। तो इसका प्रीमियम भी अलग से ही प्रोविजन करके रखें, चाहे आप एक्सपेंसेस थोड़े कम कर लें, लेकिन इंश्योरेंस का प्रीमियम जरूर पे करें। नेक्स्ट जो रीजन होता है रिजेक्शन का, बहुत सारे लोगों को पॉलिसी वर्डिंग या पॉलिसी के बेनिफिट्स या पॉलिसी में क्या इंक्लूडेड है क्या एक्सक्लूडेड है नहीं पता होता। काफी सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो बिल्कुल डिटेल में जाते हैं पॉलिसी की, काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते कि क्या इंक्लूडेड है। उनके हिसाब से उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, फुली कवर्ड है, कल को क्लेम आएगा मेरी जिम्मेवारी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं है, पॉलिसीज में बहुत सारी एक्सक्लूजन्स होती हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं कि पॉलिसीज में क्या एक्सक्लूजन्स है, लाइफ इंश्योरेंस में क्या एक्सक्लूजन्स होते हैं, कब क्लेम नहीं दिया जाता, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या एक्सक्लूजन्स होते हैं। और एक चीज होती है परमानेंट एक्सक्लूजन, उस सिनेरियो में तो क्लेम मिलेगा ही नहीं। मतलब कुछ में तो होता है कि कुछ टाइम बाद, 2 साल 3 साल बाद कवर हो जाएगा, बट परमानेंट में तो क्लेम मिलेगा ही नहीं। तो ये आप रेफर जरूर करें, वीडियोस ये देखें और अपनी पॉलिसी में जरूर देखें, क्योंकि पॉलिसी टू पॉलिसी डिफर कर सकता है वो, कि क्या एक्सक्लूजन्स है, क्या चीजें परमानेंटली एक्सक्लूडेड है, ओमिटेड है पॉलिसी से, जो नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये पता होगा तो आपको क्लेम के टाइम पर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। जैसे कई बार कॉल आता है कि डेंटल ट्रीटमेंट कवर्ड है पॉलिसी में, मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज डोंट कवर डेंटल ट्रीटमेंट। तो आपको लगेगा क्लेम के टाइम पे, ओहो मैंने तो पॉलिसी ली थी और मुझे डेंटल ट्रीटमेंट का कवर नहीं दे रहे हैं, तो वो कवर्ड ही नहीं है, तो इसलिए नहीं मिलेगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फुली अवेयर कि क्या चीज कवर्ड है, क्या चीज कवर्ड नहीं है। नेक्स्ट रीजन है डिले इन फाइलिंग ऑफ रीइंबर्समेंट क्लेम्स। आपको क्लेम्स के लिए कुछ टाइम पीरियड देते हैं इंश्योरेंस कंपनीज कि आप एक रीजनेबल टाइम देती हैं कि आप इतने टाइम में अपना इंश्योरेंस क्लेम फाइल करें। आप अगर उसके बियॉन्ड फाइल करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर सकती है, पूरा राइट है उनके पास। बट आप अगर लॉजिकल रीजन देते हैं, प्रॉपर रीजन देते हैं कि ये रीजन था, इसकी वजह से मैं नहीं फाइल कर पाया, नहीं फाइल कर पाई, बट मेक श्योर दिस इज इंपॉर्टेंट। आप डिले करें ही क्यों? पहली बात तो अगर आपको पता है कि फाइल करना ही है तो डिले करने की जरूरत ही नहीं है, और उनको एक और रीजन देने की जरूरत नहीं है कि क्लेम आपका रिजेक्ट हो। नेक्स्ट है जो मैंने कहा था आपको, परमानेंट एक्सक्लूजन। इंश्योरेंस जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये होता है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने की अगर कोशिश करेंगे, सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से कोई क्लेम आता है, ये बहुत बड़ा एक्सक्लूजन है, उसकी वजह से कोई क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लाइबल टू पे। अगर वो इवेंट हुआ आपकी नेग्लिजेंस से, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ड्रिंकिंग ड्राइविंग का, ड्रंकन ड्राइविंग का। आप अगर अल्कोहल लेकर ड्राइव कर रहे हैं, अल्कोहल या ड्रग्स लेकर ड्राइव कर रहे हैं और क्लेम आ जाता है, मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस का या लाइफ इंश्योरेंस का, एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन हुई, हो सकता है डेथ होगी और लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम आ गया, तो उस सिनेरियो में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, बिकॉज या आपने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी या आप नेग्लिजेंट थे, यू वर नॉट केयरफुल इनफ, यू वर नॉट टेकिंग रीजनेबल केयर। दे कैन डिनाई योर क्लेम, दे विल डिनाई योर क्लेम। सो मेक श्योर कि आप ऐसी सिचुएशन में ना हो तो क्लेम्स मिलेंगे नहीं, पे नहीं होगा। सो एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो बेस होता है वो बेस होता है आपके कुछ प्रिंसिपल्स पे। वो प्रिंसिपल्स पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर ये प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज होते हैं कहीं ना कहीं तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो वो प्रिंसिपल्स आपको माइंड में रखने जरूरी है। सबसे बड़ा जो मैंने आपको बोला, अटमोस्ट गुड फेथ। तो अपना जो डिस्क्लोजर है वो प्रॉपर रखें, मतलब अपना बेस्ट करें, बाकी जो होना है वो होना है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एंड थैंकफुली अब तो रेगुलेटर है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटर इज वेरी एग्रेसिव और पूरी इन्फॉर्मेशन पॉलिसी होल्डर्स के साथ शेयर की जाती है, व्हाट इज द क्लेम सेटलमेंट रेशियो, और पूरे मतलब उनका कोशिश यही रहती है कि वो पॉलिसी होल्डर्स के फेवर में ही काम करें जो भी करें।
तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, जो भी आपको बताया जाएगा, आपकी सुनवाई होगी, ग्रीवेंस डिपार्टमेंट है, ऑम्बड्समैन है, जो आपके यहाँ पे सुनवाई IRDA में अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, कल को क्लेम रिजेक्ट होता है तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सो ये था मेरी तरफ से वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि मेजर रीजंस ऑफ क्लेम रिजेक्शन क्या हो सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपने इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखा है और फिर भी आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है, के पास जैसे कि मैंने बताया कि आप ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में इंश्योरेंस कंपनी की बात कर सकते हैं, आप ऐसे ऑम्बड्समैन में बात कर सकते हैं, या आप IRDA को भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर यहां से भी हेल्प नहीं मिल पाती है तो एक कंपनी है विच इज कॉल्ड इंश्योरेंस समाधान, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे क्लेम सेटल करवाने में। सो अगर इंश्योरेंस समाधान के बारे में बात करें तो इंश्योरेंस समाधान एक ऐसी कंपनी है जो आपको हेल्प करती है आपका ड्यू मनी इंश्योरेंस कंपनी से दिलाने में। तो सिंपल है, मैंने नीचे दिए गए लिंक पे आप अपना क्लेम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है और आपको क्लेम नहीं मिल पा रहा है, कहीं से हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो ये लोग आपकी हेल्प करेंगे। ऑलरेडी काफी सारे क्लेम्स ये सेटल करवा चुके हैं, हेल्प कर चुके हैं लोगों की। कुछ फीस चार्ज करते हैं, आप चेक कर सकते हैं नीचे लिंक पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको सब डिटेल्स मिलेंगी। कुछ भी पूछना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID नीचे है। अपनी क्लेम की ग्रीवेंस अगर आप हमारे थ्रू शेयर करना चाहें तो हम आगे इंश्योरेंस समाधान तक पहुंचाएंगे और आपको समाधान दिलाने का पूरा वायदा करते हैं। और एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सो दैट आपको सही इन्फॉर्मेशन सही वक्त पर मिलती रहे। अपना ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ, टेक केयर। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नई वीडियो के साथ। बड़ी गलती कर चुके हैं तो मेक श्योर आप कैसे उसको अमेंड कर सकते हैं, उसको हटा देना। अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज की, अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज, सो अपनी इट इज नॉट अ मेडिकल ग्रेस पीरियड अवेल